40% लोग मैग्नीशियम की कमी का शिकार हैं। इसको मैनेज करना बेहद जरूरी है क्योंकि मैग्नीशियम की कमी की वजह से जिस्म के अंदर लातादाद मसाइल जन्म ले रहे होते हैं। दिल के अंदर सोजिश का बढ़ जाना, हार्ट बीट का डिस्टर्ब हो जाना, जिनको एरिथमियाज कहा जाता है, वो भी इसकी कमी की वजह से हो रहा होता है। होता कुछ यूं है कि जब जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की कमी वाकई होती है तो दिल के अंदर जो हार्ट बीट है इसको कंट्रोल करने के लिए एक पेस मेकर होता है। वैसे तो वो न्यूरोलॉजिकली कंट्रोल हो रहा होता है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल भी देखा गया है। जैसे ही मैग्नीशियम की कमी वाकई होगी तो मैग्नीशियम को रिप्लेस करने के लिए कैल्शियम सेल्स के अंदर दाखिल होता है। कैल्शियम के इन्फ्लक्स के बाद जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है। इसके अलावा जो खून की शरेयानें जिस्म के अंदर होती हैं वो भी इसकी वजह से मुतासिर हो रही होती हैं। वहां पे भी मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम जाना शुरू कर देता है और उस जगह को वो थिक कर देता है। ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनकी जो इलास्टिसिटी होती है, फैलने सुकड़ने की सलाहियत होती है, जो कि खून के बहाव में मदद कर रही होती है, तो वो इसकी वजह से मुतासिर हो जाती है। ब्लड वेसल्स ज्यादा हार्ड हो जाती हैं, उनके ऊपर कैल्सिफिकेशन, इन सब चीजों के बाद पेशेंट हाइपरटेंशन का शिकार भी होने लग जाता है। माइग्रेन की डिफरेंट टाइप्स में से एक हेडेक है। आंखों को और सर के हिस्से को माइग्रेन इन्वॉल्व कर रहा होता है। इसके अंदर भी जो ब्लड वेसल्स इस एरिया में होती हैं वो थिक हो जाती हैं और उसकी वजह से जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो इरिटेट होती हैं और पेशेंट हेडेक जैसे कंप्लेंट्स का शिकार होता है। तो इन पेशेंट्स के अंदर भी मैग्नीशियम सप्लीमेंट रिकमेंड किए जाते हैं। मैग्नीशियम की कमी की वजह से फटीग ज्यादा रहती है, पेशेंट थका हुआ रहता है, पेशेंट ज्यादा टायर्डनेस का शिकार रहता है, मूड डिस्टर्ब रहता है, एंजाइटी, डिप्रेशन मैग्नीशियम की वजह से ही ज्यादा होने लग जाते हैं। डायबिटिक और प्री डायबिटिक पेशेंट मैग्नीशियम की कमी की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं क्योंकि खून में पड़ा हुआ ग्लूकोज का लेवल कम करने के लिए जब इंसुलिन खून के अंदर दाखिल होता है, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। लेकिन जब मैग्नीशियम की कमी वाकई हो जाएगी तो सेल्स की तरफ इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी कम होने लग जाएगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि इंसुलिन सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाएगा। 300 से ज्यादा प्रोसेस हैं जिनके अंदर मैग्नीशियम इन्वॉल्व है। माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे जाके एक्ट कर रहा होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में इसका रोल होता है। तो जब मैग्नीशियम की कमी वाकई होगी, पहले बने हुए एनर्जी सेंटर्स डेप्लीट हो जाएंगे और एनर्जी प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाएगी, पेशेंट ज्यादा फटीग का शिकार रहता है। मैग्नीशियम की कमी की सबसे बड़ी वजह प्रोसेस्ड फूड है, हाई कार्ब्स डाइट है, रिफाइंड फूड है। रिफाइंड कार्ब्स भी इसकी एक वजह बन रहे होते हैं। अगर आपने डाइट में इस तरह की प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ऐड की हुई है तो आप इन प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे। तो आपको यही चाहिए है कि इस तरह की फूड को आप अवॉइड करें। और ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से मैग्नीशियम बॉडी के अंदर कम होने लग जाता है, जिनमें सर फहरिस्त है अगर पेशेंट लंबे अरसे तक डायरिया का शिकार रहा है, मैग्नीशियम की कमी वाकई हो जाती है। अगर पेशेंट एंटीबायोटिक्स बॉडी में होने वाले किसी इन्फेक्शन की वजह से ले रहा था तो भी मैग्नीशियम की कमी वाकई हो रही होती है। एजिंग इज अनदर फैक्टर जिसकी वजह से मैग्नीशियम के सेंटर्स डेप्लीट हो रहे होते हैं, मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन जिस्म के अंदर स्लो डाउन हो जाती है। अगर पेशेंट अल्कोहलिक है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी मैग्नीशियम की मिकदार खून के अंदर कम पाई जाती है। कंडीशन में मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए डिफरेंट डाइटरी ऑप्शंस को देखा जाता है, जिनमें सर फहरिस्त है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इस तरह की वेजिटेबल्स को अगर आप ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर होने वाली मैग्नीशियम की कमी अब पूरी होने लगेगी। स्पिनच, ब्रोकली, एवोकाडो, सैलड लीव्स, वो ऐसे ऑप्शन हैं जिनकी वजह से आपकी जिस्म के अंदर हो जाने वाली मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाएगी और डेली रिक्वायरमेंट जो कि 300 से लेकर 750 mg तक है तो वो आपकी एक सैलड बाउल से भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे जितने भी फैक्टर्स थे जो कि मैग्नीशियम की कमी वाकई कर रहे थे, तो इस तरह के क्रिटिकल पेशेंट्स के अंदर मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी प्रेफर किए जाते हैं, जिनमें सर फहरिस्त है मैग्नीशियम ग्लाइसिन, मैग्नीशियम एस्पार्टेट, मैग्नीशियम ग्लूकोनेट। ये वो सप्लीमेंट हैं जल्द ही मैग्नीशियम की कमी को पूरा करते हैं और पेशेंट इस तरह की प्रॉब्लम से रिकवर होने लग जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस रिजॉल्व हो जाती है, पेशेंट का मूड स्टेबलाइज होने लग जाता है। पहले जो नींद डिस्टर्ब रहती थी वो अब पेशेंट के स्लीप आवर्स भी इंप्रूव होने लग जाते हैं और पेशेंट इरिटेबिलिटी, एंजाइटी और डिप्रेशन से भी निजात हासिल कर सकता है।